हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंजॉयिंग योर लाइफ वेरी वेल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम करेंगे आज बजट। बजट गवर्नमेंट पेश करती है जी? नहीं जी, नहीं। आज हम उस बजट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो एक हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी खरीदने से पहले अपनी इनकम को लेकर जो बजट बनाता है, क्योंकि तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे जब हमें इस बजट के बारे में पता होगा, या फिर बजट लाइन, मैं बोलूँ बजट लाइन के बारे में पता होगा हमें। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं फिर अपना आज का टॉपिक, बजट लाइन। बजट लाइन जिसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है, ये बजट लाइन क्या है? बजट लाइन हमें गुड्स के उन कॉम्बिनेशन के बारे में बताती है जिनको एक कंज्यूमर उन गुड्स का प्राइस दिए होने पे अपनी इनकम सारी की सारी खर्च करके जो गुड्स खरीदता है, उन कॉम्बिनेशंस को जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसको हम बोल देते हैं बजट लाइन। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंड। तो मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर का बजट, मतलब कि उसकी जो इनकम है वो है 60 रुपीज, जो उसने दो गुड्स के ऊपर खर्च करनी है। एक है गुड एक्स और दूसरी है गुड वाई। गुड एक्स इसका प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट और गुड वाई का प्राइस है 1 रुपी पर यूनिट। अब पहले हम इसका एक शेड्यूल बनाएंगे, फिर हम अपनी बजट लाइन बनाएंगे। अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम गुड वाई के ऊपर खर्च कर देता है जिसका प्राइस है 1 रुपी पर यूनिट, तो वो मैक्सिमम 60 यूनिट्स इस गुड्स के परचेज करेगा और गुड एक्स की कंजम्पशन होगी 0। अगर कंज्यूमर इस गुड एक्स की भी थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है या थोड़ा सा कंज्यूम करना चाहता है, मान लीजिए कि वो उसके 10 यूनिट्स बाय करता है। पर यूनिट प्राइस कितना है? 2 रुपीज, मतलब कि एक यूनिट की कीमत 2 रुपये है। अगर वो इसके 10 यूनिट खर्च कर देता है तो वो कितनी अमाउंट अपनी खर्च कर देगा? 20 रुपये। बाकी बचे उसके पास 40 रुपये। वो 40 रुपये वो गुड बाई के ऊपर अगर खर्च करता है जिसकी कीमत है 1 रुपया, तो उसको इसके 40 यूनिट मिलेंगे। अगर वो गुड एक्स की कंजम्पशन थोड़ी सी और बढ़ा देता है, इसके वो 20 यूनिट्स खरीद लेता है, तो यहाँ पे वो अपने 40 रुपये खर्च कर देगा। बाकी बचे उसके पास 20 रुपये। वो 20 रुपये अगर वो गुड वाई के ऊपर खर्चता है तो इसको कंज्यूमर को इसके मैक्सिमम यूनिट मिलेंगे अब 20। अगर कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड एक्स के ऊपर खर्च कर देता है तो इसके वो यूनिट बाय करेगा 30 और गुड वाई की कंजम्पशन क्या होगी? 0। मतलब कि ये तो दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, जहाँ पे वो अगर ये सारे के सारे पैसे वाई पे खर्च करता है तो एक्स की कंजम्पशन 0 होगी। अगर वो सारे के सारे पैसे गुड वाई के ऊपर खर्च करता है तो एक्स की कंजम्पशन 0। अगर कंज्यूमर सारे के सारे पैसे गुड वाई के ऊपर खर्च कर देता है तो इसके मैक्सिमम 60 यूनिट्स लेगा और गुड एक्स के यूनिट्स होंगे 0। अगर वो सारे के सारे गुड एक्स के ऊपर खर्च कर देता है, इसके वो मैक्सिमम यूनिट खरीदेगा 30 और गुड वाई की कंजम्पशन होगी 0। तो इसका मतलब क्या है? सारे पैसे अगर गुड वाई के ऊपर खर्च कर जाएं तो मैक्सिमम 60 यूनिट, और अगर गुड एक्स के ऊपर खर्चे जाएं तो मैक्सिमम 30 यूनिट्स। तो अब अगर हम इसी को एक डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो आ जाती है बजट लाइन हमारे पास। ये ओ एक्स एक्सिस पे मेंशन है गुड एक्स, ओ वाई पे मेंशन है गुड वाई। इसके मैक्सिमम 60 यूनिट्स हैं, इसके मैक्सिमम 30 यूनिट्स हैं। इसके अलावा और कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये यहाँ पे गुड एक्स के 10 यूनिट्स हैं, गुड वाई के हैं 20 यूनिट, जो पॉइंट बी है। एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों के यूनिट्स ही कितने हैं? 20 हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो कंज्यूमर के पास आ जाती है उसकी प्राइस लाइन, या फिर जिसको हम बोल देते हैं बजट लाइन। बजट लाइन के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज अ बजट सेट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है हमारे पास बजट सेट। अब ये बजट सेट क्या है? बजट सेट हमें बताता है दो ऐसी गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में जिनको एक कंज्यूमर, अगर गुड्स का प्राइस दिया हुआ है, कंज्यूमर की इनकम दी हुई है, वो सारी अपनी इनकम खर्च करके इन गुड्स को खरीद सकता है। तो इसको बजट सेट को, इसमें हमें अटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाता है कि अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है तो वो कौन सी गुड्स ले सकता है और कौन सी वो गुड्स नहीं ले सकता है। मतलब कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से रहेंगे और नॉन अटेनेबल कौन से रहेंगे।
इस बजट सेट को बजट कंस्ट्रेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक कंज्यूमर की लिमिट के बारे में बताता है कि कंज्यूमर अपनी दी गई आमदनी में किसी गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन या कितने यूनिट्स जो है वो खरीद सकता है। अगर हम बजट सेट को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड एक्स है और गुड वाई है। प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर और मनी। ये हो गया हमारा बजट सेट का इक्वेशन। अब ये बजट सेट हमने जैसे बताया कि ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है, तो हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे एक कंज्यूमर फाइंड कर सकता है अपने अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास गुड एक्स है, ओ वाई के ऊपर हमारे पास गुड वाई है। इस बजट लाइन के ऊपर और इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो कंज्यूमर के लिए फीजिबल भी हैं और अटेनेबल भी हैं। इस लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे वो नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल रहेंगे। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है बजट लाइन शिफ्टिंग। क्या बजट लाइन शिफ्ट होती है या फिर प्राइस लाइन जो है वो शिफ्ट होती है? बजट शिफ्टिंग, बजट रोटेशन। इससे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की जो स्लोप होती है ये डिपेंड करती है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। देखते हैं कि ये स्लोप जो है कैसे निकाली जाती है। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास गुड एक्स है, ओ वाई के ऊपर हमारे पास गुड वाई को मेंशन किया हुआ है। ए भी हमारा बजट लाइन है जो मैक्सिमम हमें बताता है कि अगर सारे के सारे पैसे गुड वाई के ऊपर खर्च किए जाते हैं तो इसके 60 यूनिट्स बाय किए जाएंगे। अगर सारे पैसे कंज्यूमर अपने गुड एक्स पे खर्च कर देता है तो वो इसके मैक्सिमम 30 यूनिट ले सकता है। तो हम देखते हैं कि बजट लाइन की स्लोप को कैसे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास बजट लाइन के ऊपर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे क्या है पॉइंट ए पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर गुड वाई के 30 यूनिट्स बाय करता है और गुड एक्स के 15 यूनिट्स बाय करता है, क्योंकि 10 और 20 के बीच जो डिफरेंस रहेगा वो किसका है? सेंटर में अगर आ गया तो ये 5 का है, मतलब कि टोटल डिफरेंस 10 का है तो सेंटर में ये 15 हो गया। अब अगर कंज्यूमर इस एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है तो उसको वाई के कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उसने वाई के 10 यूनिट्स छोड़ दिए। पॉइंट सी पे अगर हम देखते हैं, उसने अगर एक्स कमोडिटी के 15 से 20 यूनिट किए तो उसने वाई के 30 से छोड़ के कितने कर दिए? 20, और वो क्या आ गया? पॉइंट सी पे। अब अगर हम स्लोप देखते हैं बजट लाइन की, तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंज आया है? 10 का, और एक्स में कितना चेंज आया है? 5 का। 10 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन कितनी हो गई? 2। इसका मतलब एक कंज्यूमर अगर एक्स कमोडिटी के कुछ यूनिट्स बढ़ाना चाहता है तो उसको वाई की कंजम्पशन थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी होगी। तो इस तरह से जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ द सेक्रीफाइस फॉर गुड वाई फॉर ऑब्टेनिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। एक्स का हर एडिशनल यूनिट लेने के लिए वाई के वो कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इसको हम प्राइस ऑफ गुड्स एक्स की टर्म में मेजर करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे स्लोप लिखी जाती है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। एक चीज हमें और यहाँ पे नोट की है कि जो बजट लाइन या प्राइस लाइन की स्लोप है ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड है। एक तो इसका रीजन ये है, ये स्ट्रेट या डाउनवर्ड इसी वजह से भी है क्योंकि जो प्राइस है हम ये मान के चल रहे हैं कॉन्सेप्ट में कि प्राइस इज गिवन, प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। दूसरी चीज कि अगर कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है तो उसको दूसरे के कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस के करने पड़ेंगे क्योंकि इनकम क्या है? गिवन है। इसी वजह से ही ये जो कर्व आती है ये कांस्टेंट भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी चेंज की। क्या बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। इसमें शिफ्टिंग भी होती है और रोटेशन भी होती है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग की कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होता है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसका जो बजट लाइन होगा वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे।
अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बट प्राइसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब कि ये कंडीशन अप्लाई होगी कि प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ इनकम चेंज होगी। पहले हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग बजट सेट, जिसमें कंज्यूमर की इनकम 60 रुपीज है, गुड एक्स का प्राइस 12 रुपीज है और गुड वाई का 1 रुपीज है। अगर वो सारे पैसे एक्स वाई के ऊपर खर्च करता है तो मैक्सिमम 60 यूनिट्स लेते हैं और एक्स की कंजम्पशन 0 होती है। अगर वो सारे के सारे पैसे एक्स के ऊपर खर्च करता है, मैक्सिमम 30 यूनिट्स लेता है, वाई की कंजम्पशन 0 होती है। इसके बीच दो और अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस भी हैं कि अगर वो इसके 10 यूनिट्स लेता है तो इसके ऊपर वो अपने 20 रुपीज खर्च कर देगा, बाकी बचे 40 जो वो वाई को खरीदने के लिए खर्च करेगा और वाई के वो मैक्सिमम यूनिट ले पाएगा 40। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट किए गए हैं। नेक्स्ट में हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम डबल हो गई है, पहले से बढ़ गई है, 120 हो गई है 60 की बजाय। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, गुड एक्स का वही 2 रुपीज है और गुड वाई का 1 रुपीज है। अगर सारे के सारे पैसे अब वो गुड वाई के ऊपर खर्च करता है तो वो इसके मैक्सिमम 120 यूनिट्स बाय कर पाएगा और एक्स की कंजम्पशन क्या होगी, 0। अगर सारे के सारे पैसे गुड बाय एक्स के ऊपर खर्च करता है तो मैक्सिमम 60 यूनिट्स बाय कर पाएगा और गुड बाय की कंजम्पशन क्या होगी, 0। इसके बीच दो और भी अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस वो ले सकता है कि अगर वो इसके 20 यूनिट्स लेता है तो इसके ऊपर वो अपने 40 रुपीज खर्च कर देगा, बाकी बचे उसके 80 रुपीज। अगर वो 80 के 80 गुड बाय के ऊपर खर्च करता है तो वो इसके मैक्सिमम 80 यूनिट्स बाय कर पाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, 60 से 30 रह जाती है, प्राइसेस कांस्टेंट हैं। अब सारे पैसे अगर वाई के ऊपर खर्च किए जाते हैं तो 30 इसके मैक्सिमम यूनिट्स बाय कर पाएगा, इसकी कंजम्पशन 0 होगी। अगर वो इसकी कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, इसके 5 यूनिट्स खर्च बाय करना चाहता है, 1 यूनिट का प्राइस 2 रुपीज है तो इसके ऊपर 10 रुपीज खर्च कर दिए, बाकी बचे 20। वो 20 अगर वो वाई के ऊपर खर्च करता है तो इसके मैक्सिमम 20 यूनिट्स ले पाएगा। अगर इसके 10 यूनिट्स बाय करता है, 10 इसके ऊपर 20 रुपए खर्च हो गए, बाकी जो बचे 10 वो 10 रुपए वाई के ऊपर खर्च करेगा और इसके 10 यूनिट्स खरीद लेगा। अगर वो सारे के सारे ही पैसे एक्स की कम कंजम्पशन पे खर्च करना चाहता है तो वो इसके मैक्सिमम 15 यूनिट ले पाएगा और वाई की कंजम्पशन होगी 0। अब ये जो शिफ्टिंग हमने शेड्यूल के थ्रू देखी है, अब हम इसको देखेंगे डायग्रामेटिकली, फिर हम करेंगे इसकी रोटेशन। अब हम देखते हैं बजट लाइन की डायग्रामेटिकल शिफ्टिंग। पहले हमने शेड्यूल किया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास गुड एक्स को मेंशन किया गया है, ओ वाई के ऊपर गुड वाई को मेंशन किया गया है। ए भी हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है जहां पे एक कंज्यूमर का जो एग्जिस्टिंग इनकम थी वो ₹60 थी। ए बी बजट लाइन थी, इनकम इंक्रीज हुई, बढ़ गई, डबल हो गई। जब इनकम इंक्रीज हुई तो बजट लाइन शिफ्ट होके हो गई सी डी। अगर इनकम कम हो जाती है, जैसे कि हमने शेड्यूल में दिखाया था कि जब इनकम हाफ हो जाती है, मतलब कि एग्जिस्टिंग 60 रुपीज से कम होकर 30 हो जाती है, तो बजट लाइन है ई एफ। तो इस तरीके से बजट की जो शिफ्ट, बजट लाइन की जो शिफ्टिंग है वो दिखाई जा सकती है। इंक्रीज इन इनकम राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन इनकम लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये तो हो गया शिफ्टिंग। बजट लाइन शिफ्ट होने के साथ साथ रोटेट भी होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन रोटेट कैसे होगी? अगर प्राइस एक्स का प्राइस या गुड वाई का प्राइस, दोनों का ही प्राइस अगर फॉल होता है तो हमारा जो बजट लाइन है उसकी रोटेशन होगी राइट साइड पे। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर गुड एक्स को मेंशन किया है, ओ वाई के ऊपर गुड वाई को मेंशन किया हुआ है। ए भी हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। मान लेते हैं कि एक्स को जो गुड है उसका प्राइस कम हो गया है। अगर x का प्राइस कम होगा तो इट मींस हम x की क्वांटिटी पहले से ज्यादा बाय कर पाएंगे। y का प्राइस सेम है, y पे तो बजट लाइन वही रहेगी, लेकिन x एक्सिस से बजट लाइन रोटेट हो जाएगी, b से रोटेट होके B1 पे चली जाएगी। अब अगर हम नई बजट लाइन देखें तो क्या बनेगी, AB1। इट मींस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। दूसरे डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे गुड एक्स है, यहाँ पे गुड वाई है। ए भी हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। मान लीजिए कि एक्स का तो प्राइस सेम रहता है, लेकिन वाई का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। इट मींस अब कंज्यूमर वाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी पहले से ज्यादा खरीद पाएगा, तो वाई पे जो बजट लाइन होगा वो ओ ए से शिफ्ट होकर ओ ए 1 पे हो जाएगा, रोटेट होके। ओ ए से रोटेट होगा ओ ए 1 पे।
ये तो था कि अगर प्राइस कम होता है तो बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट होती है। अगर प्राइस कम होने की बजाय बढ़ जाए, राइज कर जाए प्राइस दोनों का ही, एक्स का भी और वाई का भी, उस कंडीशन में जो हमारा बजट लाइन होगा वो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। ओ एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को मेंशन किया है, यहाँ पे गुड वाई को मेंशन किया हुआ है। ए बी हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। अगर मान लेते हैं कि गुड वाई का प्राइस तो सेम है लेकिन गुड एक्स का प्राइस पहले से बढ़ जाता है। अगर अब एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर की इनकम तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कंज्यूमर अब पहले जितनी इनकम में पहले से कम क्वांटिटी खरीद पाएगा। पहले वो ओ बी क्वांटिटी खरीद पा रहा था, अब वो ओ बी 2 क्वांटिटी खरीद पाएगा। मतलब कि जो बजट लाइन है वो ए बी से रोटेट होकर लेफ्टवर्ड ए बी 2 पे आ जाएगा। दूसरे डायग्राम में हम मान देते हैं कि x का प्राइस तो सेम है, कंज्यूमर की इनकम भी सेम है, लेकिन जो y प्रोडक्ट है उसका प्राइस पहले से बढ़ जाता है। अगर y का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर y की जो क्वांटिटी है वो पहले से कम खरीद पाएगा, तो जो बजट लाइन होगी वो लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। बजट लाइन ए बी से लेफ्टवर्ड रोटेट होके ए एल बी हो जाएगी। ये था हमारा सारा बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या है, बजट इक्वेशन क्या है, बजट की शिफ्टिंग कैसे होती है, बजट लाइन की शिफ्टिंग कैसे होती है, शिफ्टिंग होगी, रोटेशन होगी। तो ये इसमें आपका पूरा बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपका ये एक लाइक और एक छोटा सा मैसेज हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Till then, take care. Bye bye.